भाइयों बहनों, जय हिंद, जय भारत। आज की शिक्षण की कक्षा में मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आया हूँ। कक्षा 9वीं का एक चैप्टर है संत कबीर। संत कबीर का परिचय शिक्षण हमने पूर्व के वीडियो में किया होगा, नहीं तो चैनल के अंदर जाकर के इससे पहले संत कबीर का जहाँ परिचय लिखा हुआ है उस परिचय का शिक्षण कीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो हम बिना देरी किए हुए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। संत कबीर की बात करते हैं तो ये कोई एक कक्षा का नहीं है चैप्टर। प्रत्येक कक्षा में संत कबीर आएगा, लेकिन उनके काव्यांश अलग अलग आएंगे। ये 9वीं का चैप्टर है। संत कबीर का समय 1398 से 1518 यानी 120 वर्ष के हुए। काव्य शिक्षण ये आपके चैप्टर है 9वीं का। साख्या मैंने आपको परिचय शिक्षण में बताया था, साखी, शब्द और रेमेनी। आप उसमें जाएंगे तो पता मिलेगा आपको कि साख्य यानी बीजक का जो भाग है, बीजक का जो भाग है साखी, और साखी में क्या है तो उसमें आप जाओगे तो पता मिलेगा आपको। दो हैं कबीर के, दो हैं ज्ञान के, दो हैं, और ये दो भी दो क्षण के रूप में पहचाने जाते हैं। अब बात करते हैं हम मान सौर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुके अब पूरी अनंत न जाए। संत काव्यकार कबीर कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, सुभर यानी पूरा भरा हुआ मान सरोवर है। अब सामान्य मान सरोवर झील की बात कर रहे हैं तो वो पूरी भरी हुई है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, केल यानी क्रीड़ा, क्रीड़ा यानी खेल। उस भरे हुए मान सरोवर के अंदर हंस हैं, वो हंस पक्षी वो क्रीड़ा कर रहे हैं यानी खेल रहे हैं। मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराए मुक्ता फल मुक्ता चुभे अब उड़ी अनंत न जाए। मुक्ता फल यानी मोती, मुक्ता फल मुक्ता चुके, मुक्ता यानी मोक्ष, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अड़ अब उड़ी अनंत न जाए, अब उड़ करके अनंत में जाने का कहीं भी विचार नहीं है। यानी यहाँ पर हंस पक्षी को मुक्ति मिल रही है तो फिर दूर जाने की ज़रूरत कहाँ है। तो काव्यकार ने कबीर ने, संत कबीर ने इसी माध्यम से कहा है कि मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराई मुक्ता फल, यानी यहाँ ज्ञान रूपी मोती, जहाँ ज्ञान मिल रहा है, जहाँ ज्ञान रूपी मोती मिलते हैं, वहाँ उनको ही वो प्राप्त करने में लगे हुए हैं और उनको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ ज्ञान मिल जाए तो काव्यकार ने मन रूपी, इस मन रूपी मान सरोवर की बात कही। और मन रूपी मान सरोवर में जब ज्ञान प्राप्त हो जाए, मन रूपी मान सरोवर में जब ज्ञानार्जन हो जाए तो दूसरी जगह कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं बताई है। यानी कि काव्यकार ने अपने मन की भक्ति करके मन रूपी मान सरोवर में, मन रूपी जो मान सरोवर है सुभर यानी पूरी तरह भरा हुआ है, इस आत्मा के अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान के अंदर ही उस ज्ञानार्जन का
ज्ञान का खोज जो मोती के रूप में जो मोती प्राप्त है, ज्ञान रूपी मोती प्राप्त है, उस ज्ञान रूपी मोती से इस आत्मा को मुक्ति मिल रही है, तो फिर दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर काव्यकार ने कहा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी और प्रेमी, प्रेमी यानी कि संत जन, फिर प्रेमी यानी परमात्मा। ये जो संत जन है ये प्रेमी को ढूंढते हुए फिर रहे हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, ये जो संत जन है ये किसको ढूंढते हुए फिर रहे हैं? प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं यानी संत प्रवर व्यक्तित्व, साधु पुरुष। इस प्रेमी को परमात्मा को ढूंढने के लिए वो इधर उधर भटकते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, और वो मैं हम सभी इधर उधर भगवान की खोज में भटकते रहते हैं। काव्यकार कहते हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, यानी कि इस संत जन को परमात्मा मिल जाते हैं, यानी कि साधु को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विष अमृत होई। सभी प्रकार की विषय वासनाएं हैं, सभी प्रकार की कामनाएं हैं, वह नष्ट हो जाती हैं। और वो किस में मिल जाती है? वो जो विषय वासनाएं थी वो किस में बदल जाती है? अमृत में। यानी काव्यकार ने प्रेम की महत्ता बताई, यानी किसकी महत्ता बताई है? प्रेम की महिमा बताई है। पहले काव्यांश में ईश्वर प्रेम की बात बताई है, दूसरे काव्यांश में क्या बताया है? प्रेम की महिमा, यानी प्रेम के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। फिर काव्यकार कहते हैं हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज धूलिचा डारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ने की बात बताइए। ज्ञान रूपी हाथी पर हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज धूलिचा डारी। सहज यानी आराम से, स्वाभाविक तरीके से। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज धूलिचा डारी। धूलिचा यानी बिछायत, सहज धूलिचा डारी। कहीं भी व्यक्ति अगर माने कि ज्ञान की अगर उनके दिलों में ज्ञान सवार हो जाता है तो वह कहीं भी बैठ करके ज्ञानार्जन कर सकता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज धूलिचा डारी। श्वान रूप संसार है। ये संसार, इस संसार को क्या बताएं? श्वान रूप। श्वान यानी कुत्ता, यानी कि संसार को एक कुत्ते का रूप बताया है। श्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। यानी ये व्यर्थ में ही भौंकता रहता है, कुत्ते की तरह। संसार के लोग हैं व्यर्थ में ही, संसार के लोग हैं वो व्यर्थ में, फिजूल में अपनी बातों को करते रहते हैं। इसलिए संसार के लोगों की ओर ध्यान नहीं देने की बात बताइए। काव्यकार कहते हैं कि जो ज्ञान की महिमा है उस ज्ञान की महिमा में किसी की ओर ध्यान नहीं देना है, यानी कि मनुष्य को सहज में भगवत भक्ति में लगे रहना चाहिए। फिर काव्यकार कहते हैं कि पखा पखीरे कारण सब जग रहा भुलान। निरपक होय हरि भजे सोई संत सुजान। काव्यकार कबीर कहते हैं, काव्यकार कबीर कहते हैं कि पखा पखी यानी पक्ष और विपक्ष, तर्क और कुतर्क। पक्ष और विपक्ष की बातें करते रहते हैं, तर्क और कुतर्क की बातें करते रहते हैं। कौन करते हैं? संसार के लोग। तो कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि पखा पखी रे कारण है, पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग यानी सारा संसार, सब जग रहा भुलान यानी संसार के सभी लोग हैं वो भूल गए हैं। सब जग रहा भुलान। निरपक यानी निष्पक्ष होकर, निष्पक्ष होकर के, निरपक्ष यानी निष्पक्ष होकर के हरि भजन भगवत भक्ति करनी चाहिए। यानी कि न हिंदू और न मुसलमान की बात करनी और निष्पक्ष होकर के भगवत भक्ति करने की सलाह दी है, भगवत भक्ति करने की रास्ता बताया है। पखा पखी रे कारण सब जग रहा भुलान। निरपक होए के हरि भजे सोई संत सुजान। यानी सुजान यानी अच्छे ज्ञानी की, सुजान यानी अच्छे ज्ञानी की बात बताइए। और अच्छा ज्ञानी कौन होता है? तो संत होता है। तो यहाँ संत की क्या बात बताइए? संत के लक्षणों के बारे में बताएंगे। भाई संत के कैसे लक्षण हैं?
तो संत के लक्षण यानी कि वह पक्ष और विपक्ष में, तर्क और कुतर्क में नहीं पड़ता है। इस बात की ओर इशारा किया है, संत के लक्षण की ओर बात की ओर इशारा किया है। फिर काव्यकार कहते हैं, संत काव्यकार कहते हैं कौन है, तो संत काव्यकार कबीर है, जो कि हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाई। काव्यकार ने हिंदू और मुसलमान दोनों की बात नहीं रखी, दोनों को कहा कि तुम लोग दोनों आपस में लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो, ऐसा क्यों करते हो, इसलिए आपको लगे तो फिर आप दोनों के निष्पक्ष की बात बताइए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ, हिंदू मरता है तो राम राम बोलते हैं, और मुसलमान मरता है तो खुदा का नाम लेते हो। कहे कबीर सो जीवता, तो काव्यकार कहते हैं कि मरने की बात बताइए। काव्यकार ने मरने की बात बताई कि हिंदू मरता है तो राम राम बोलते हो, यानी उनको राम के नाम को लेकर के उनकी मुक्ति की कामना करते हो, और जब मुसलमान मरता है तो फिर आप उनकी मुक्ति की कामना के लिए खुदा 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 रहीमन इस प्रकार आप करते हो, तो इससे कोई सार्थक बातें नहीं होती हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि कहे कबीर सो जीवता, यानी कि वही जीवित है, यानी जीवात्मा की बात बताई है कि वही जीवात्मा शुद्ध है, वही विशुद्ध जीवात्मा है। कहे कबीर सो जीवता, जो रूह के निकट नहीं जाए, यानी कि दोनों की बात को स्वीकार नहीं करके दोनों में समानता का भाव रखते हुए चलना चाहिए। इस प्रकार कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को समन्वय का भाव दिया है। समन्वय यानी सब दोनों साथ में चल करके संसार के लोगों को सही दिशा दें, यानी कि आपस में लड़े झगड़े नहीं और दोनों साथ साथ चलते रहें, संत कबीर कहते हैं। फिर काव्यकार संत कबीर कहते हैं कि काबा फिर काशी भया, काबा फिर काशी भया, राम भया रही मोटे चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीव। काव्यकार ने संत कबीरदास जी ने क्या कहा है कि ये जो बाह्य आडम्बर है, बाह्य आडम्बर काबा, काशी, ये मस्जिद, ये मंदिर, इस प्रकार ये राम, ये रहीम, इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, इस प्रकार के जो विचार हैं, वो क्या करते हैं, विरोध पैदा करने वाले होते हैं। इन विरोधों से बच कर के रहना, काव्यकार ने कबीर ने कहा है कि इस विरोधों से हमें बचकर रहना चाहिए, यानी कि काव्यकार ने इन संसार के अंदर जो बाह्य आडम्बर है, उन बाह्य आडम्बरों से बच के रहने का संदेश दिया है। फिर काव्यकार ने कहा है कि ऊंचे कुल में जन्मिया, जे करनी ऊंची न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। काव्यकार ने यहाँ पर ऊंचे कुल में जन्मिया, यानी कि व्यक्ति अगर ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति महान बनता है, तो ये कोई इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। तो ऊंचे कुल में जन्मिया, जे करनी ऊंची नहीं हुई, अगर माना कि उनकी कार्यशैली, उनका जीवन व्यवहार, उनकी कार्य पद्धति ऊंची नहीं है, तो फिर वह कभी ऊंचा नहीं होता है, वह ऊंचा नहीं माना जाता है। चाहे संत रैदास पढ़िएगा, चाहे आपको संत रहीम पढ़िएगा, चाहे आप कबीर पढ़िएगा, चाहे आप यानी कि किसी भी संत प्रवर, किसी भी महान व्यक्ति को पढ़ेंगे तो आपको ये बातें ध्यान में आएगी। ऊंचे कुल में जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेकर के ही कोई महान नहीं बनता है। करनी ऊंची नहीं हुई, यानी उनकी कार्यशैली, उनका जीवन व्यवहार, उनकी कार्य पद्धति अगर ऊंची नहीं है तो फिर वह ऊंचा यानी श्रेष्ठ, ऊंचा यानी यहाँ से उच्चता से तात्पर्य श्रेष्ठ, तो वह श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। जिस प्रकार काव्यकार ने यहाँ उदाहरण दिया है, सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण यानी सोने का कलश है, अगर सोने का कलश है और उसमें सूरा यानी शराब भरी हुई है, तो फिर साधु निंदा सोई, यानी कि ये इस प्रकार की साधु यानी संत प्रवर यानी कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों की मैं निंदा करता हूँ, ऐसे लोग कभी श्रेष्ठ नहीं होते हैं। चाहे वह सोने का बर्तन है और सोने के बर्तन के अंदर सूरा यानी शराब भरी हुई है, तो उस सोने के बर्तन को कैसे श्रेष्ठ मानेंगे। तो काव्यकार कबीर ने यानी कि श्रेष्ठ व्यक्ति की कार्यशैली के आधार पर व्यक्तित्व को श्रेष्ठ माना है। यानी कि संत कबीर के इस काव्यांश क्रमांक 1 को हमने पढ़ा है। अब इस काव्यांश को आप आराम से पढ़िएगा और फिर समझ में नहीं आए तो इनबॉक्स में जा कर के इसमें लिखिएगा, और फिर इस वीडियो के अगले वीडियो में जब हम चलेंगे तो फिर उस वीडियो के माध्यम से आपको इस कबीर के बारे में और नई जानकारी दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।